हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय साइंस क्लासेस। आज हम 9th क्लास का केमिस्ट्री पोर्शन से चैप्टर फर्स्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर का नाम क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे चारों तरफ जो मैटर है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि मैटर क्या होता है। मैटर हम किसको बोलते हैं? द सब्सटेंस which occupy space, substance which occupy space and it have own mass and its presence is feel by us. Presence is feel by any sense organ. क्या बताया कि वो सब्सटेंस जो क्या करता हो, स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, मींस स्थान घेरता हो, और उसका अपना क्या हो, मास हो, और वो यहाँ प्रेजेंट है, उसको हम क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो किसी भी सेंस ऑर्गन से। उसको क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। अब जैसे मैं एग्जांपल लूं, ये मार्कर है, इसका अपना मास भी है, इसको मैं कहीं रखूं तो ये क्या करेगा, स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा, और ये यहाँ प्रेजेंट है, ये मैं फील कर सकती हूँ टच करके और देख करके। तो इसका मतलब ये क्या है, मैटर है। जिसके अंदर ये तीनों क्वालिटीज हो वो क्या होगा, मैटर होगा। एक बार फिर देख लो डेफिनेशन। द सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड इट हैव आउन मास, और उसका अपना मास हो और उसकी प्रेजेंस हम फील कर सकते हो किसी भी सेंस ऑर्गन से, उसको क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। फिर काफी सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर डिस्कवरी करके देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कुछ भी जो बना है, वो सभी किस्म के अंडर आता है, मैटर के अंदर। अब जैसे एयर है, एयर भी क्या है, मैटर है। घर में टेबल है, चेयर है, डोर है, हमारी बुक्स हैं, ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन मैटर। ये सभी सारी चीजें क्या होती हैं, मैटर होती हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। मैटर क्या है, 5 बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से वो बेसिक एलिमेंट्स हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। इनसे मिलकर हमारा क्या बना है, मैटर बना है। तो ये 5 तत्व साइंटिस्ट ने डिस्कवर करके बताए हैं कि मैटर इन 5 चीजों का क्या है, कंपोजिशन है। अब बात आती है कि कैसा नेचर है भाई मैटर का, फिजिकल नेचर कैसा है। मैटर को अगर हम स्टडी करें तो उसके नेचर की बात करें तो वह कैसा है, तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि हम एक बीकर में क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, और उसके अंदर कुछ अमाउंट किसकी, शुगर की या साल्ट की डाल देते हैं, शुगर और साल्ट। तो हम क्या देखते हैं कि लगातार हम उसको क्या करते जा रहे हैं, डिजोल्व करते जा रहे हैं। क्या करते जा रहे हैं, डिजोल्व करते जा रहे हैं। तो डिजोल्व हो जाती है, कुछ देर बाद हम क्या कर देखते हैं कि वो शुगर वाटर के अंदर क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, हमें दिखाई देनी बंद हो जाती है। तो ये क्या हुआ, यहाँ कौन सा प्रोसेस हुआ, डिफ्यूजन हुआ। क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ। या मैं क्या कहूं कि मैटर की क्या है, एक नेचर है कि वो एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, या एक सब्सटेंस के पार्टिकल दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल में क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं। और जो ये इंटरमिक्सिंग है उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो नेचर कैसा है, इंटरमिक्सिंग नेचर है। जो मैटर है उसका नेचर, उसके पार्टिकल्स का नेचर कैसा है, इंटरमिक्सिंग नेचर है। अब बात आती है कि मैटर किसका बना हुआ है, पार्टिकल्स का। ये बात तो यहां से पता चल गई कि हमारा जो मैटर है वो किससे मिलकर बना है, पार्टिकल्स से। कैसे पता चली, वाटर के पार्टिकल्स थे और किसके पार्टिकल्स थे, यहाँ शुगर के। वो दोनों आपस में क्या हो गए, इंटरमिक्स हो गए, और कुछ देर बाद हमें वहां शुगर दिखाई देनी बंद हो गई। तो अब बात आती है कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स। अब ये तो पता चल गया कि पार्टिकल्स हैं, लेकिन वो पार्टिकल्स कितने छोटे हैं, वो कैसे हम बता सकते हैं कि कितने छोटे हैं, उसको हमें स्टडी करना है। तो क्या लिया भाई, 100 ml
100 ml सॉल्यूशन बनाया, जिसमें से 90 ml तो क्या था, हमारा पोटाशियम परमैंगनेट था। क्या था? पोटाशियम परमैंगनेट। और बाकी 10 ml क्या था? वाटर। 10 ml क्या था? वाटर। तो इसके अंदर जो कलर था वो बहुत डार्क था। फिर मैंने क्या किया, इस सॉल्यूशन में से 10 ml सॉल्यूशन ले लिया और क्या कर दिया, 90 ml वाटर के अंदर मिक्स कर दिया। 90 ml वाटर के अंदर मैंने इसको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो मिक्स करने के बाद भी मैंने क्या देखा कि इसके अंदर भी कलर क्या हो गया, अपीयर हो गया, लेकिन थोड़ा सा क्या था, लाइट था। किससे? पहले वाले सॉल्यूशन से। तो इससे क्या पता चला कि 10 ml वहां से सॉल्यूशन लेने के बाद भी जब हमने 90 ml वाटर के अंदर उसको मिक्स किया तो भी पार्टिकल्स क्या हो गए, इंटरमिक्स हो गए और सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया, पिंक कलर हो गया। कैसा कलर हो गया? पिंक कलर हो गया। तो मीन्स हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, बहुत ही स्मॉल साइज के हैं, बहुत ज्यादा स्मॉल साइज के हैं। 10 ml सॉल्यूशन के अंदर भी इतने पार्टिकल्स आ गए कि उन्होंने 90 ml सॉल्यूशन को भी क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। तो इसका मतलब उनका साइज क्या है, बहुत ही ज्यादा छोटा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे जो पार्टिकल है मैटर के वो क्या है, इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि हम क्या नहीं कर सकते, इमेजिनेशन नहीं लगा सकते, अंदाजा भी नहीं उनका लगा सकते हैं। उनका साइज क्या है, इतना छोटा होता है। उनका साइज क्या है, इतना छोटा होता है। तो स्टूडेंट्स, आगे टॉपिक कंटिन्यू करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और लगातार मेरी वीडियोस देखते रहें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो आगे हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हमने 3 बातें पढ़ी। सबसे पहले तो हमने मैटर के बारे में जाना कि मैटर क्या होता है। उसके बाद हमने बात की कि जो हमारा मैटर है उसकी 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं, एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। उसके बाद हमने बात की कि हमारा जो मैटर है उसका नेचर कैसा है। फिर हमने बात की कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं किसी मैटर के अंदर वो कितने छोटे साइज के हैं, कितना कि इतना छोटा साइज है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते उनका साइज क्या है, इतना छोटा होता है। तो आगे बात है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी हमारे पार्टिकल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पार्टिकल्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि पार्टिकल्स हैव इंटरमोलिकुलर स्पेस। क्या है? उनके बीच में स्पेस है, इंटरमोलिकुलर स्पेस है। ये बात कैसे पता चली? अभी हमने फर्स्टली भी एक एक्सपेरिमेंट किया था कि हमने वाटर लिया, उसके अंदर चीनी को क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। अब वही वाटर के अंदर शुगर ऐड हो गई और उसके अंदर अच्छे से डिसॉल्व हो गई। तो इसका मतलब जो वाटर के पार्टिकल्स थे उनके बीच में जगह थी। जैसे हमने शुगर डाली तो शुगर के जो पार्टिकल्स थे उस जगह पर शुगर के पार्टिकल्स क्या हो गए, वही जाके फिक्स हो गए। तो इससे यही बात साबित हुई कि जब एक पार्टिकल के अंदर दूसरा पार्टिकल इंटरमिक्स हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन पार्टिकल्स के बीच में क्या था, खाली स्पेस था, खाली जगह थी। इसलिए दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स ने उस जगह को ले लिया और उसके अंदर अच्छे से क्या हो गए, डिसॉल्व हो गए। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बना कि पार्टिकल्स हैव इंटरमोलिकुलर स्पेस। जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है। दूसरी बात क्या की, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब ये बात कैसे पता चली कि पार्टिकल्स लगातार मूव करते रहते हैं। पार्टिकल हमेशा क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। अगर हम देखें कि जो पार्टिकल्स हैं
अगर हम उसको हीट करें, नीचे से मान लो हम वाटर को हीट कर रहे हैं, तो आप क्या देखते हो कि आपको क्या दिखाई देता है, नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे पार्टिकल्स जाते हुए दिखाई देते हैं। वो तब क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? इंक्रीज। और इसलिए वो बहुत तेजी से क्या करते हैं? मूव करते हैं। और जब वो बहुत तेजी से मूव करते हैं तो आसानी से हमें दिखाई देता है। लेकिन पार्टिकल क्या होते हैं? हमेशा मूव करते रहते हैं। ये बात कैसे क्लियर होगी? ये हमने क्या ले लिया? वाटर ले लिया और इसके अंदर हम ऊपर से ड्रॉप से यहाँ क्या डाल रहे हैं? इंक। अब ये इंक तो हम यहाँ डाल रहे हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं, कुछ देर बाद इंक हमने यहाँ डाल के छोड़ी थी, वो इंक सारे के सारे सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाती है? फैल जाती है। तो कैसे फैली कि जो इंक के पार्टिकल्स हैं वो क्या हो गई, इस जगह से सरफेस से कहा मूव कर गए? अंदर सॉल्यूशन के अंदर मूव कर गए। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। तो इससे क्या पता चला कि जो पार्टिकल हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं? मूव करते हैं। उनकी अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर को बढ़ाने पर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ज्यादा जो पार्टिकल है उतनी तेजी से क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? particles have intermolecular force. Particles have intermolecular force. जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनके अंदर क्या होता है? फोर्स होता है। ये बात हम कैसे साबित कर सकते हैं? अगर मैं बात करूं, पानी की ही मैं बात कर लेती हूं। हम पानी में तैरते हैं तो हम क्या करते हैं? पानी को ऐसे अपने हाथों से कट ऑफ करके हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका मतलब, कट ऑफ करने का मतलब क्या है कि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जुड़ने का मतलब उनके बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और हम क्या करते हैं, अपना जब उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उन पार्टिकल्स का फोर्स क्या हो जाता है? हमारे फोर्स से कम पड़ जाता है और इसलिए पानी क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाता है। हम पानी को क्या कर लेते हैं? कट ऑफ कर लेते हैं। तो यहां से भी क्या पता चलता है, जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कैसा फोर्स होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। फोर्स की वजह से ही पार्टिकल एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं और इस प्रकार से किसी भी सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने जर्नल मैटर के बारे में जाना। मैटर के अंदर पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा और अलग अलग एक्सपेरिमेंट से कैरेक्टरिस्टिक्स को डीपली स्टडी किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे मैटर की स्टेट को पढ़ेंगे, अलग अलग एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे। तो लगातार मेरी वीडियोस देखते रहें और वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।